सपोज करिए कि आप कल ऑफिस गए और आपके बॉस ने आपको एक मेल मेल भेजा है जिसमें आपको बोला गया है कि आपके पास 100 एक्सेल फाइल है, वो आपको कंपाइल करना है। बट इसकी डेडलाइन है सिर्फ 1 घंटे। 1 घंटे में आपको 100 फाइल कंपाइल करनी है विद द वैलिडेशन। वैलिडेशन मीन्स की जो भी कॉलम का डेटा जिस कॉलम में जाना चाहिए उस तरीके से बिल्कुल सेट होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए, और कहीं पे भी कोई एरर नहीं होना चाहिए, कोई सेल ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, कोई रो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। इस तरीके के आपके 100 फाइल है जो आपको कंपाइल करके अपने बॉस को 1 घंटे में देना है, क्योंकि 1 घंटे बाद उनकी कॉल चालू होगी। तो फ्रेंड, इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे? आप फाइल को ओपन करेंगे, वन बाय वन उसे कॉपी पेस्ट करना चाहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक छोटी एक्सेल शीट ओपन है ऑलरेडी, और मैं एक डेटा फोल्डर में गया। यहाँ पे मेरे पास दो तीन डेटा फाइल है एक्सेल की, जो कि एक सिंपल सी फाइल है। मान लीजिए इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है आपके पास, और आपको इस डेटा को कॉपी करना है। तो व्हाट यू विल डू, सेलेक्ट ऑल, कॉपी, एंड यू विल पेस्ट फ्रॉम द रो वन। और आप इस तरीके से इसे सेट करेंगे। इस तरीके से आप मैनुअल करते जाएंगे। मान लीजिए आपके पास 100 फाइल है, तो क्या आप इसे 100 टाइम्स ओपन करके इसको कॉपी पेस्ट करेंगे? इस सिनेरियो में जहां पे आपके पास रिपीटेटिव वर्क होता है, सिंपल सा काम है ये कि सारी फाइलों को कंपाइल करना। इस सिनेरियो के लिए आज हम प्रोड्यूस करेंगे कंपाइलर टूल, जो कि हमारी मान लीजिए 100, 200 या 500 फाइल्स है, उसको एक बार में एक क्लिक पे सारी डेटा को कंपाइल करेगा विद इन अ मिनट। आज इस चीज का हम इसमें डेमो देखेंगे। तो फ्रेंड, अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर आप ये डेटा को कॉपी पेस्ट करते हैं, तो इसमें ज्यादा चांसेस है मैनुअल करने में कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो सकती है। या तो हमसे नीचे के रोज मिस हो सकते हैं, या फिर कोई एक दो कॉलम या इधर का उधर हो सकता है, या कोई अगर रो मर्ज होगी वो भी उसी तरीके से पेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए आज हमारे पास जो टूल है, सबसे पहले मैं उसको उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, हमने एक टूल बना रखा है विच इज कंपाइलर टूल। एडवांस कंपाइलर टूल है। इसमें क्या खासियत है कि अगर मान लीजिए कॉलम ए का डेटा किसी दूसरी फाइल में कॉलम सी या डी में पड़ा हुआ है, वो भी ये कॉलम के हेडर के नेम को रीड करेगा, और अगर वो कॉलम सी में पड़ा हुआ है तो वो पूरा डेटा कॉपी करेगा और यहाँ पे लाके कंपाइलर शीट में कॉलम ए में पेस्ट करेगा एज पर द हेडर नेम। दिस इज एडवांस कंपाइलर टूल। अब इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है? वेरी सिंपल, आपको सिर्फ वन क्लिक करना है। बट उससे पहले देखिए, इसमें मैंने ऑलरेडी दो तीन चीजें बना रखी है। पहला है प्री रिक्विजिट। आपको क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखना होगा, तो मैं पहले इसे प्री रिक्विजिट को ओपन कर लेता हूँ। कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में। बिफोर यूजिंग द टूल, हमारा है कि फाइल जो है, ऑल एक्सेल फाइल शुड बी इन एक्सएलएस फॉर्मेट। मतलब जो हमारी एक्सेल फॉर्मेट है वो एक्सेल का होना चाहिए। ऑल फाइल शुड कंटेन हेडर इन फर्स्ट रो, यानी कि जो हेडर है वो हमारा फर्स्ट रो में होना चाहिए। और फाइल कैन बी कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ रो। अगर फाइलों में अलग अलग रो में डेटा, अलग अलग रो का मतलब ये किसी में 20 रो में डेटा है, किसी का 30 रो डेटा है, किसी का 50, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। डायनेमिक कॉलम हैंडलिंग इज सपोर्ट। जैसे मैंने बताया कि अगर कॉलम ए का डेटा कॉलम सी में किसी दूसरी फाइल में पड़ा था, वो भी लेके चला आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्सो शुड बी एक्सेल और एक्सएलएम। कीप ऑल फाइल इनसाइड वन मेन फोल्डर फॉर रनिंग द टूल। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जितनी भी फाइलें कंपाइल करनी है, मान लीजिए 100 या 200 फाइल, वो सारी 200 फाइल आपको एक फोल्डर में रखनी होगी। और जो आपका कंपाइलर, मेन कंपाइलर टूल है, उसे उस फोल्डर से बाहर रखिएगा। डू नॉट रीनेम द कंपाइल डेटा शीट। जो आपकी ये शीट है कंपाइल डेटा शीट, इसको रीनेम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज यूज्ड इन द वीबीए कोड। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टूल है दैट इज बिल्ड बाय वीबीए कोड। वीबीए के थ्रू ये बनाया गया। डू नॉट मैनुअली एडिट वीबीए सेटिंग अनलेस रिक्वायर्ड। जो भी अंदर के कोड है उसको सेटिंग को चेंज ना करें। मैक्रो शुड बी enabled बिफोर रनिंग द टूल। टॉप फीचर्स, इस टॉप फीचर्स क्या वो देख लेते हैं एक बार। डायनेमिक कॉलम डिटेक्शन। डिटेक्शन जैसे मैंने बताया कि कॉलम को ये ऑलरेडी डिटेक्ट कर लेगा। सपोर्ट मल्टीपल एक्सेल फाइल। जितनी भी फाइलें होंगी वो उसको कंपाइल करेगा। कंपाइल डेटा इनटू वन मास्टर शीट। सारे डेटा को वो एक मास्टर शीट में कन्वर्ट लेके चलाएगा, कॉपी पेस्ट। वर्क विद द लार्ज डेटा सेट। यस, जितने भी डेटा होंगे सबको कॉपी कर लेगा। ऑटोमेटिकली अपेंड्स डेटा। जितने भी डेटा है वो एक के नीचे एक अपेंड करता जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको मैनुअल कॉपी पेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। डिटेल्स हेडर स्ट्रक्चर। इसमें जितने भी हेडर्स के डेटा है वो एक दूसरे से मैच करा के लेके आएगा। यूजर फ्रेंडली ऑटोमेशन प्रोसेस। वेरी सिंपल है, बहुत बेसिक है, कोई चैलेंज नहीं आएगा इसमें। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। ऑल फाइल शुड बी फॉलोज
एज अ सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर। ये ज्यादा अच्छा होगा कि अगर सारा डेटा एक टाइप का दिख रहा हो। अवॉइड मर्ज सेल, जैसे मैंने बताया कि कोई भी मर्ज कर, जो मर्ज सेल होता है, जैसे कि मान लीजिए दो या तीन जो रोज है तो हम मर्ज कर देते हैं, वो ना हो तो ज्यादा बेहतर है। अगर कोई भी फाइल आपकी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी तो वहां पे ये एरर देगा। तो मेक श्योर कि आपकी अगर 100 फाइल है तो उसमें कहीं पे भी कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना हो। कीप ओनली रिक्वायर्ड फाइल इनसाइड द फोल्डर ड्यूरिंग द कंपाइलेशन। जितनी भी आपको फाइल कंपाइल करनी है सिर्फ उस फोल्डर में उतनी ही फाइल रखें, अलग से कोई फाइल रखने की जरूरत नहीं है। इंश्योर सफिशिएंट सिस्टम मेमोरी फॉर द लार्ज डेटा सेट। ये हमारी हो गई प्री रिक्वेजिट। अब देखिए, दिस इज इंटरफेस ऑफ आर एडवांस कंपाइलर टू। Very simple. There are two buttons only. The first button is compile data and second one is clear data. And if you see here, this is the compile data sheet. यहाँ पे हमारे देखिए अभी क्या है कि ये जो हमारा है पूरी शीट ब्लैंक है. There is only header. No data set in this sheet available now. But as I will click and as I will try to run this tool, all the data which is here in the sample sheet will be compiled automatically in dataset. If you will see, there are three datasets: the data 1, data 2, data 3. All the dataset will be compiled automatically. For example, if I will open data 2 sheet, just for showing you, this is our data 2. This data will be copied and automatically will be pasted here. Automatically will be append here. So just I'm trying to run this tool now. I will click on this compile button. This pop-up will appear and you need to select only folder which you want to compile the data. So what I will do, I will click on the desktop. There is my compiler folder and there is advanced folder and there is my dataset in which I have all three files for demo purpose. Just I will click this folder, click OK. I will run. I will do nothing. Now there is a pop-up data compilation completed successfully. Okay. And if I will click here compile data, all the data has been compiled automatically with a different employee ID. You will see here all three files has been compiled here. If you try to check it manually, if you will see the last employee ID is 30, it means it should be in the last data set which is 3. Data 3. This is the employee ID, last one, 30 Komal Shah. This is how this tool will work. तो इस तरीके से देख रहे हैं, ये पूरा डेटा हमारा एक क्लिक पे, जस्ट ओनली वन क्लिक, इट हैज बीन कंपाइल्ड ऑल दैट डेटा शीट. So in the same manner, in the same way, if you have more than 100 files, it will take hardly 1 minute and you will copy all the details in a one click only. So if you want this tool, just go in my descriptions, you will find a link, and believe me, with less than a coffee charge, you will find this tool and download it. You can use it. It is kind of free tool for you, not 100% free. Small charge you have to pay for this whole thing, very small, just like a coffee cost only, and you will get this tool.